इंद्र फाउंडेशन व लायंस क्लब नागदा द्वारा स्वास्थ्य शिविर। नागदा। इंद्र फाउंडेशन नागदा और लायंस क्लब नागदा के संयुक्त तत्वावधान में वार्ड 26 इंद्रपुरी कॉलोनी स्थित आंगनवाड़ी पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि एसडीएम रंजना पाटीदार और लायंस इंटरनेशनल 3233G2 के सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लान पंकज मारू थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता इंद्र फाउंडेशन अध्यक्ष रेखा इंद्र, वरिष्ठ लान गोविंद मोहता और मुंबई से पधारी सविता साहू ने की। लायंस क्लब सचिव लान सुनील त्रिवेदी ने बताया कि शिविर में ग्रेसिम जनसेवा के डॉक्टर सुरेंद्र गोद्रा द्वारा 35 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इंद्र फाउंडेशन ने आंगनवाड़ी में बच्चों के खेलने हेतु बड़े खिलौने भेंट किए और सभी बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद खिलौने, पाठ्य सामग्री व पौष्टिक आहार वितरित किया। एसडीएम रंजना पाटीदार ने बाल स्वास्थ्य और पौष्टिक आहार के महत्व पर जोर दिया। डॉक्टर गोद्रा ने उपस्थित माताओं और पालकों को बच्चों की देखभाल संबंधी आवश्यक सुझाव दिए। वरिष्ठ लान गुलजारीलाल त्रिवेदी ने इंद्र फाउंडेशन की सेवाभावी गतिविधियों की सराहना की। इंद्र फाउंडेशन के फाउंडर एवं लायंस क्लब वाइस प्रेसिडेंट लान राजेश इंद्र ने कहा कि संस्था शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में निरंतर कार्य करेगी। शीघ्र ही मेडी बैंक की शुरुआत होगी, जिसके तहत हॉस्पिटल बेड, व्हीलचेयर, वॉकर और अन्य चिकित्सकीय साधन जरूरतमंद मरीजों को उपलब्ध कराए जाएंगे। शिविर में लायंस क्लब जोन चेयरपर्सन लान वीरेंद्र मालपानी, ब्राह्मण समाज संरक्षक लान गुलजारीलाल त्रिवेदी, जनभागीदारी अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा, वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राशिद खान, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान सहित नगर के कई गणमान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी टीम उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ लान हरीश तिवारी ने किया और आभार इंद्र फाउंडेशन फाउंडर लान राजेश इंद्र ने व्यक्त किया। तीन मूलभूत आवश्यकताएं मानी जाती है, लेकिन आज का जो दौर है, हम जिस समय में रह रहे हैं, इतना प्रदूषण है, इतनी बीमारियां फैल रही हैं, तो एक अच्छा और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए आपको एक अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की भी जरूरत है। अगर आप कहते हैं कि स्वच्छ शरीर में स्वच्छ मन निवास करता है, अगर आपका मन अच्छा नहीं है तो आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। अगर आप स्वस्थ नहीं है, अगर बीमार है तो आपका मन अच्छा नहीं होगा, और मन अच्छा नहीं है तो आप जो काम करोगे वो बिगड़ जाएगा। अगर घर में कोई बीमार होता है तो आप लोगों का मन भी नहीं लगता होगा, बच्चा बीमार है तो भी आपको अच्छा नहीं लगता होगा, आप अपना काम ही नहीं कर पाते होंगे, इससे आपकी रोजी रोटी भी प्रभावित होती है। तो सबसे पहले तो जरूरी है हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करना, हम खुद कैसे स्वस्थ रहें। और चूंकि कहते हैं कि महिला पूरे परिवार की धुरी होती है, आपके परिवार में आपके सास ससुर, माता पिता, भाई बहन, बच्चे सब होते हैं, और सबकी देखभाल की जिम्मेदारी आप पर है। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है। आप स्वस्थ रहेंगी तो बाकी लोगों की देखभाल कर पाएंगी। और सबसे ज्यादा जो केयर की जरूरत होती है वो बड़े बुजुर्गों को, जो बुजुर्ग लोग होते हैं जो खुद से नहीं कर सकते, और छोटे बच्चे जो कि पूरी तरह आप पे डिपेंड है, उनको नहलाना भी आपको है, खाना भी आपको खिलाना है, और आप जैसे उनको सिखाएंगे, शुरू से आप जैसी आदतें अपने बच्चों में डालेंगे वो जीवन भर वैसे ही रहेंगे। अगर आपने बच्चों को शुरू से साफ सफाई सिखा दी, आप भैया खाना खाने के पहले हाथ धोना चाहिए, और वॉशरूम गए, टॉयलेट गए तो हाथ धोना चाहिए, कहीं बाहर से आ रहे तो हाथ पैर धो के अंदर आओ, ताकि जो कीटाणु हैं, जो बीमारियां बाहर छूट जाए। तो आप जैसी आदतें अपने बच्चों में डालेंगे, आप उसको जैसा खाना शुरू से खाना सिखाएंगे वो बड़े होकर वैसे ही खाएंगे। आप उनको हरी सब्जी खाना सिखाएंगे तो वो खाएंगे, ये तो कोई नहीं खाएगा। बच्चे क्या करते हैं, चॉकलेट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, खाना खाते ही नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती होती है, मम्मियों की भी होती है। तो अपने बच्चों को खाने पीने की अच्छी आदतें सिखाइए, फल फ्रूट खाना सिखाइए। जो चॉकलेट में जितनी की चॉकलेट आती है बाजार में 10-20 रुपए से कम की कोई चॉकलेट अच्छी नहीं आती। भैया आप 10 रुपए के फल खिलाओ ना बच्चों को, आप उसको 2 केले भी खिलाओगे तो उसके शरीर को लगेगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा, उसका पाचन अच्छा होगा, उसमें एनर्जी आएगी। अभी छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनका विकास होता है, उनकी हड्डियां बनती है, तो वो तब मजबूत होगी जब उनको आप प्रोटीन देंगे, कैल्शियम देंगे, उनको दूध पिलाएंगे। पता चला वो गोले वाला आ रहा है और आपका बच्चा गोले की जिद कर रहा है, करते हैं बच्चे, और आप दिलाते भी हो प्रेम में। कभी कभार खिला दो, ठीक है, बच्चों की भी बात रखनी पड़ती है, बच्चे हैं तो जिद करेंगे, लेकिन अगर आप रोज उसको गोला खिलाओगे तो क्या होगा, बीमार पड़ेगा ना, उसके बाद उसको नुकसान भी करेगा। अगर उसी पैसे से आप उसको दूध पिलाओगे लाके, तो मजबूत बनेगा बच्चा आपका, उसकी आदतें सुधरेगी। तो सिर्फ मेरा आप लोगों से, माताओं से कहना है कि सबसे पहले अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो पूरी तरह से आप पे डिपेंड है। आज आपने उसकी जो आदतें बना दी वो उसको जीवन भर रहेगी। अगर आपने उसको दूध पीना सिखा दिया तो वो जब तक बुजुर्ग होगा तब तक दूध पिएगा, स्वस्थ रहेगा। आप उसको चॉकलेट बिस्किट सिखाएंगे तो वो वैसी चीजें, फिर बड़े होकर पिज्जा मांगेगा आपसे, बर्गर मांगेगा, वैसी आदतें बनेगी। आप उसको फल खाना सिखा दोगे तो वो हमेशा यूज करेगा, और अच्छी चीजें खाएगा तो शरीर को लगेगी तो उसकी वृद्धि भी अच्छी होगी, मजबूत होगा, उसका पढ़ाई में मन लगेगा। मतलब
जैसा आप नींव बना दोगे वैसा उसका मकान बनेगा। और अभी आप लोग के जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी में है, अभी ये नींव वाली स्थिति है। जब वो धीरे धीरे बड़े होंगे, जब लोगों के संपर्क में आएंगे, स्कूल में दूसरे बच्चों के पास जाएंगे, तो फिर उनकी आदतें और बदलेंगी। पर उससे पहले अपन ही उनमें अच्छी आदतें डाल दें। ये इतनी बड़ी समस्या है, आपको इनिशियली पता नहीं चलेगा, लेकिन आप देखिए आज के समय जो भी बड़ी स्कूल है आप जाके देखेंगे तो सबके चश्मे लगे हुए हैं बच्चे। आज के समय 50% बच्चों के चश्मे लगे हुए हैं, और अगर नहीं लगे हुए हैं तो हो सकता है उनके माँ बाप को पता नहीं हो या वो ध्यान नहीं देते हो। अदरवाइज ये इतनी बड़ी समस्या हो गई है। तो जितनी भी मम्मी है कोशिश कीजिए कि बच्चों को फोन कम से कम दे, है ना? मुझे पता है बच्चा क्या। दूसरी चीज है जिसके बारे में गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे पेट में कीड़े की समस्या है। अब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या होता है, मिट्टी हुआ कुछ भी हुआ उसने, है ना, मुंह में ले लिया, खा लिया, तो पेट में वो कीड़े की समस्या बहुत कॉमन होती है बच्चों में। तो इसके लिए सरकार एक एल्बेंडाजोल की जो सिरप है वो पिलाती है। हर साल अभियान भी आता है गवर्नमेंट का। तीसरी चीज़ है कि बच्चे की जो ग्रोथ है ना, आप उसको मेजर करना है। तो क्या होता है बच्चे का दिशा कैसे होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। दिल्ली से एक हवाई जहाज उड़ती है। अब उसको उड़ते समय अगर उसकी दिशा ठीक नहीं है, दिल्ली से हवाई जहाज उड़ी है, उसको इंदौर आना है। अगर वो 5 डिग्री कोई ज़्यादा नहीं है, हल्का सा भी फर्क करेंगे तो वो दिल्ली के बजाय जयपुर चली जाएगी। तो आज है ना, आपको शुरू में जो भी बीमारी के लक्षण है वो शुरू में दिखाई देते हैं। आपको लगता है कि तो ऐसे ही हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो वो जो 5 डिग्री का वेरिएशन है वो छोटा सा है, लेकिन वो जब उम्र बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा फर्क बन जाता है जो आप लोगों के लिए भविष्य में यूँ लगता है कि अगर खास हमने इसके बचपन में इसका ध्यान दिया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पर ज्वाइन करा तो यहाँ कई सौगातें नागदा में उन्होंने, बिरला हाउस का गेट है, बड़े खड़े हनुमान जी हैं, और कई सौगातें नागदा को। इवन बताओ बिरला परिवार में अगर कहीं कुमार मंगलम जो आज हमारे चेयरमैन है, उनकी शादी का भी पूरा अरेंजमेंट नागदा से उन्होंने करके दिया। ऐसे महान कलाकार जो कि पिछले महीने हमारे बीच शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन मानसिक रूप से वो रहे, उनके परिवार ने यहाँ पर एक इंदिरा फाउंडेशन के गठन किया, और उस गठन के माध्यम से कई सामाजिक संस्थाओं के साथ से वो अपना सेवा कार्य करना चाह रहे हैं। तो आज उसकी शुरुआत एक आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों के परीक्षण और उनको जो जरूरतें होती है उनका अवेयरनेस होती है, उस हेतु हम आज इस फाउंडेशन की शुरुआत लायंस क्लब के साथ में कर रहे हैं।